मोदी जी महान हैं, भारत माँ के लाल हैं, 15 लाख देने वाले हैं। बाबा साहब के 2 वोट के अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में पावर नहीं है, पावर आरएसएस के हाथ में है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो मुद्दा मतलब उनके गले की फांस बना। ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। मीडिया में कितने लोग हैं आदिवासी के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, माइनॉरिटी के, कितने लोग जुडिशियरी में हैं। यहाँ पे जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर देश भर में लगातार जो मुद्दे जो हैं वो उठ रहे हैं, उसको लेकर वामसेन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन विश्राम जी हैं, वो भी जाति आधारित जनगणना को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से वो मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, देश भर से तमाम जो पिछड़ा ओबीसी समाज से, एससी एसटी ओबीसी समाज से लोग आए हुए हैं और जाति जनगणना की मांग करें। लगातार ये मांग उठ रहा है। आप जो को मैं बता दूं कि इस देश में जाति जनगणना आज़ादी से पहले हुआ था, जो छत्रपति साहू जी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद से लगातार देश में जाति जनगणना हुई। आज़ाद भारत में 1952 के बाद जाति जनगणना बंद हो जाती है। उसको लेकर लगातार आवाज़ उठ रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है। क्या कहेंगे, कहाँ से आप लोग आए हैं? गुजरात से आप आए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं? विपक्ष में जो राहुल गांधी हैं वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी जो विपक्ष में हैं वो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार थी तो उन्होंने जाति आधारित जनगणना करवाई, तो राहुल गांधी जी जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्यों नहीं करवा रहे? और जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सारे प्रधानमंत्रियों ने, यहाँ तक कि 2024 के नरेंद्र मोदी जी ने, उसके पहले 2019 के चुनाव के अंदर राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करेंगे, मगर आज वो भी पलट गए और नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे। इसका मेन कारण जो है वो एक ही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में पावर नहीं है, पावर आरएसएस के हाथ में है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ये जुमले की बातें हैं, उनकी सरकारें हैं, वो आज राज कर रहे हैं। जब राज कर रहे हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया, उसकी कोई चर्चा हुई? ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसी सवर्ण ने देश के अंदर मांग नहीं की, 72 घंटे के अंदर लागू कर दिया। राहुल गांधी पे आप लोगों को विश्वास नहीं है? देश की जनता विश्वास कर रही है। लोकसभा जो चुनाव हुआ वो जाति जनगणना के मुद्दे पर हुआ और आप लोगों को विश्वास नहीं है राहुल गांधी पे? बिल्कुल भी हमको राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं उनको वहीं से पहल करनी चाहिए। उन्होंने अभी तक पहल नहीं की, केवल वो बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो न्याय यात्रा भी निकालने वाले हैं, अभी वो तमाम यात्राएं निकाल रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौधरी विकास पटेल हैं, वो दिन रात मेहनत करके ओबीसी को जो जागरण कर रहे हैं, और दूसरा भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, उनको काउंटर करने के लिए वो केवल किया जा रहा है। बाकी वो जाति आधारित जनगणना करने वाले नहीं है। अगर करने वाले हैं तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि राहुल गांधी जनगणना करा नहीं रहे हैं, बस बात कर रहे हैं? हाँ, बात कर रहे हैं केवल। क्या वजह है इसके पीछे की, क्या वजह है? इसके पीछे 52% वोट है ओबीसी का, और ओबीसी अगर मान लो ये जाति आधारित जनगणना होती है तो इससे डेटा आएंगे कि ओबीसी के हक अधिकारों के ऊपर अभी तक किसने हकमारी की है, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये भाई साहब हैं, इन्होंने आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से ओबीसी की जनसंख्या अधिक है, 1931 में जब जाति जनगणना हुई थी तो उसके हिसाब से देश में ओबीसी की जो जनसंख्या थी वो 22% थी। लेकिन 2024 चल रहा है और इसके अगर 2024 और 1931 के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो इसमें करीब आंकड़ा लगाया जा रहा है कि ओबीसी की जनसंख्या 65% है। आप एक देख सकते हैं यहाँ पे जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी देने के विरोध में और तमाम इस पर बातें लिखा हुआ है। यहाँ पे भाई साहब लोग हैं। कहाँ से आप आए हैं सर? हम झांसी मंडल जिला ललितपुर से आए हैं। हमारा नाम कैलाश लोधी है और हम ओबीसी की जातिगत गणना की मांग करते हैं केंद्र सरकार से, और सभी क्षेत्रों में
शासन प्रशासन में, धन में, धरती में, बिजनेस में, व्यापार में, सभी क्षेत्रों में हम हिस्सेदारी चाहते हैं। आप ओबीसी जनगणना की जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे केंद्र में जो मोदी जी हैं ओबीसी समाज से आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं वो आदिवासी समाज यानी कि एसटी समाज से आती हैं। फिर आप लोग मांग किससे कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने आप को जो कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, और जो ओबीसी का जो दावा ठोकते हैं प्रधानमंत्री जी, वो सिर्फ ओबीसी का वोट लेने के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन जब ओबीसी के हक अधिकार की बात आती है तो वो जो है ओबीसी के विरुद्ध में फैसला देते हैं। तो इससे ये सिद्ध साबित होता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो है ओबीसी नहीं है। तो कह तो रहे हैं राहुल गांधी की अगर हमारी सरकार आती है तो जातीय जनगणना कराएंगे। देखिए, जातिगत गणना का जो मुद्दा है, अभी चौधरी विकास पटेल, वामन मेश्राम साहब इसको काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं, और जिस तरीके से 3.5% लोगों की कांग्रेस है, उसी तरीके से बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं दोनों 10 साल इधर वो इस्तेमाल करते हैं जातिगत गणना के नाम पे, कभी बीजेपी इस्तेमाल करती है जातिगत गणना पे। यही बात 2019 में जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, जब उन्होंने कहा था कि हमारी बीजेपी की दोबारा सरकार आएगी तो हम ओबीसी की जातिगत गणना कराएंगे, उसके बाद वो गृह मंत्री नहीं रहे, अमित शाह जी गृह मंत्री हो गए। तो ये कहीं ना कहीं 52% ओबीसी का जातिगत गणना के नाम पे वोट लेने का मामला है। कांग्रेस 90% लोगों की पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी। आप कह रहे हैं कि 3% लोगों की पार्टी, संस्थापक हैं वो 3.5% ही लोग हैं। दोनों का ही मकसद एक है, 3.5% लोगों की पार्टी है। कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, तृणमूल कांग्रेस हुई, मार्क्सवादी हुई, कम्युनिस्ट हुई, 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं जो मिली भगत करके नहीं है इस देश में षड्यंत्र करते आई है ओबीसी के। दूध की धोई कौन पार्टी है? कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। अभी SC ST OBC माइनॉरिटी की एक ही पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी। चलिए, एक और भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो और भी लोग हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत, यूपी? हाँ, यूपी। यूपी में तो राम राज्य है। रामराज कहाँ नहीं है ये बताइए। अब रामराज जल्दी ख़त्म होने वाला है और उस पर हम लोग ये पूरी जड़ से मतलब उखाड़ने की। राम राज्य सदियों से चला आ रहा है, आप जो कह रहे हैं जल्दी ख़त्म होने वाला है। जल्दी ही ख़त्म होने वाला है ना, क्योंकि क्या रामराज का अंत आ चुका है, आ गया है, हर चीज़ के अंत आने वाला है। योगी बाबा सही से काम नहीं कर रहे हैं। योगी बाबा तो आप देख ही रहे हैं ना, हर जगह मतलब ओबीसी के ऊपर अत्याचार होता है। अभी प्रिया मौर्य जी की मतलब कि बलात्कार करके उसके द्वारा उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, FIR तक दर्ज नहीं हुई। यही लॉ एंड ऑर्डर है ना। प्रिया मौर्य जो इनकी घटना हुई थी, जो मतलब आपके कहाँ की उन्नाव की थी, STF जो स्पेशल फोर्स है वो काम नहीं कर रही है। STF फोर्स से जब लॉ एंड ऑर्डर उनके आउट ऑफ कंट्रोल है तो कोई कुछ भी नहीं कर रही है ना। अगर इस देश में अगर न्याय की बात किया जाता है तो पूरा देश, जितने भी राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ अपना ध्यान देते हैं, चाहे वो बुलडोजर राज हो चाहे कोई हो। भ्रष्टाचारी मुक्त अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, जहाँ से भ्रष्टाचार जो लिप्त होते हैं भ्रष्टाचार में, योगी बाबा के बाद वो प्रदेश ही छोड़कर भाग गए हैं। योगी राज में ये क्या है, हर मुद्दे जैसे कि अभी ये जाति आधारित जनगणना वाला मुद्दा जो उठा है, ओबीसी ने उठाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। इस जो सत्ताधारी रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो मुद्दा मतलब उनके गले की फांस बना उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे। ओबीसी की जनसंख्या कितनी है? ओबीसी की जनसंख्या जब देखिए आपके सामने बिहार की जनगणना हुई है वर्तमान। मैं देख रहा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे भी ओबीसी की जनसंख्या मैं देख रहा हूँ। ओबीसी ये सारी ओबीसी की जनसंख्या है और निरंतर दिन भर आते रहेंगे, क्योंकि 5 बजे तक 6-7 बजे तक हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि दूर दराज से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, तो अपनी संख्या बल दिखाएंगे। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी मांग पूरा नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, जब तक कि माँ दूध नहीं पिलाती है, जब तक कि बच्चा रोता नहीं है। ठीक है, तो ये ओबीसी के लोग हैं, इसमें SC ST के भी समाज के लोग हैं। जिस तरह से एक और भाई साहब हैं, कहाँ से आए हैं आप सर? मेरा नाम सैयद हसन अहमद है, मैं बेसिकली उड़ीसा का रहने वाला हूँ। जाति आधारित जनगणना को मांग को लेकर राहुल गांधी आपके मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये राहुल गांधी जी पंडित राहुल गांधी हैं, जैसा कि उनके ही एक चतुर्वेदी जी कहते हैं कांग्रेस के, वो पंडित राहुल गांधी। अगर वो अभी बहुजन अवतार लिए हैं
ठीक है, वो अपने वोट बैंक के लिए लिए, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं उस पर वो बात नहीं करते। जातीय जनगणना बिहार में नीतीश जी ने भी करवाई थी ना, लेकिन उसको भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अभी तक स्टे है, वो जनगणना हुई, हकीकत सामने आया, उसको स्टे लगाया गया ना। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जाति गणना न कराकर ये करवाना तो चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में होगा। आप लोगों को भरोसा नहीं है राहुल गांधी पे? बोल लीजिए, राहुल गांधी इज नॉट, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अभी नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता हैं, संसद भवन में आपकी आवाज़ उठाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ना, जो बहुजन है, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। राहुल गांधी को उसकी ज़रूरत नहीं है कि राहुल गांधी को आवाज़ उठा। ठीक है, अगर वो चुनाव से पहले ये बात कहते थे कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, मीडिया में कितने लोग हैं आदिवासी के, ओबीसी के, SC के, ST के, माइनॉरिटी के, कितने लोग जुडिशियरी में है वगैरह। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, देश के राष्ट्रपति आदिवासी समाज से। अब मीडिया वालों को तो बस यही लगता है ओबीसी कैसे, वो बनिया है, 2001 से पहले वो बनिया है। एक बनिए को ज़बरदस्ती बना दो वो ये है ओबीसी है, कोई मतलब है यार, नॉनसेंस बात है। उनके सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ये मीडिया का कोई नहीं जी, आपके ओबीसी का सर्टिफिकेट 2001 से पहले, मोदी जी तो 1952 में पैदा हुए, 1901 में उनको याद आया कि ओबीसी है, मोदी सर ओबीसी। अरे मोदी बनिया है, बनिया मतलब जाति को कह रहा हूँ। मोदी जी महान है, भारत माँ के लाल हैं, 15 लाख देने वाले हैं, वो महान है, शक्तिमान है, अडानी। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात किया जाए तो 2024 के चुनाव में आप देखे होंगे कि भारतीय संविधान लेके हाथ में घूम रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, फिर भी आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके पीछे का क्या लॉजिक है? पर विश्वास करें, राहुल गांधी पर क्या विश्वास करें? वो क्या सत्ता में हैं? अगर वो सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना कराएंगे। वो सत्ता में आने के लिए ये नाटक कर रहे थे। जब तुम आए हो, 2 सेशन तुमने किया पार्लियामेंट में, एक बार भी उठाई इस बात को उठाया कि जाति जनगणना न करवाकर हम जो है सवर्णों के पास जितना मालधन है उसको ही ले लें, उसकी ही गिनती करवा लें, हो जाएगी बात भाई। 3 से 5% लोगों के पास ही है, सारा जो माल है वो 3 से 5% लोगों के पास है, ऐसा नहीं कि 15%। ये तो जग जाहिर है, सारे लोग कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं ये तो आप खोद के निकाल रहे हैं कुआं, जग जाहिर है। लेकिन मामला ये है कि जाति जनगणना जो है किससे उम्मीद किया जाए, किस पार्टी से उम्मीद? नहीं भाई, है संवैधानिक अधिकार है, ऐसे गिनती होनी चाहिए ना, किसके पास क्या, मतलब फिर जाति आधारित गिनती के बाद जाति आधारित सर्वे भी होना चाहिए, कास्ट सर्वे भी होना चाहिए, किस कास्ट के पास कितनी ज़्यादा पोजीशन है, कौन न्यायपालिका में है, कार्यपालिका में, इसमें है। सबसे बड़ी बात तो है ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, जिसकी वजह से आज न्यायपालिका चौपट है, सत्यानाश है। हम मुसलमानों को तो थर्ड क्लास सिटीजन बना रखा है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे रहे। बाबा साहब के 2 वोट के अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बाबा साहब का जो 2 वोट का अधिकार था SC ST को, हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले उनके जनसंख्या के अनुसार। जाति जनगणना को लेकर आगे आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, आज जो डिसाइड होगा उसके बाद पता चल जाएगा, हम आगे लड़ाई को जारी रखेंगे। देखिए, वामसेव मूल निवासी संगठन हमेशा से संघर्षशील रहा है, वो संघर्ष करता था, करता है, करता रहेगा। ठीक है, तो मैं जंतर मंतर पे था और जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से देश भर में लगातार जिस तरह से आवाज़ें बुलंद की जा रही है, जो ओबीसी समाज है अब सड़कों पे आना शुरू कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर से आगाज़ हो रहा है, बात करने से रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि आज जो ओबीसी समाज के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, आज वो तय करेंगे कि आगे क्या होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।